नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज। जिसका आशंका था वही हुआ और क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, हम एक जानकारी आपको देंगे। और क्यों रद्द हुआ एग्ज़ाम जो थर्ड पाली में हुआ था, जीके का एग्ज़ाम, सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम, क्या कुछ कारण रहा, पेपर जो है वो कैसे लीक हुआ, एक एक अपडेट हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जेएसएससी पेपर लीक होने का आरोप, परीक्षा रद्द। ठीक है। सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा के सवाल और जवाब एक दिन पहले हो गए थे वायरल। आप समझ सकते हैं दोस्तों की स्थिति क्या है। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ, अगर देखा जाए एक अच्छा पोस्ट, एक इतने बड़े लेवल पे जो है सरकार एग्ज़ाम करा रही थी, कितने सालों के बाद एग्ज़ाम हुआ और एक एक चीज़ों पे कहीं ना कहीं सरकार ध्यान रख रही थी, उसके बावजूद भी एक दिन पहले ही पेपर जो है वो वायरल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन पहले ही आप देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स जो है ये अखबारों में छपा है और हम आपको पूरा डिटेल्स पढ़कर सुनाते हैं। झारखंड सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पहले दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप है। अभ्यर्थियों के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गंभीरता से लिया गया है। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया है। ठीक है। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से कहा गया है कि उक्त पेपर की परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। उधर पेपर लीक होने के आरोप में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मामले की जानकारी आयोग को होने के बाद उस पर शीघ्र कार्रवाई की गई। आयोग के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली नज़र में पेपर लीक के आरोप को सही पाया गया। इस मामले में आयोग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। संभवतः प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता की दूसरी 4 फरवरी को होगी, जिसमें 3.17 लाख यानी कि दोस्तों 3,17,000 अभ्यर्थी फिर शामिल होने वाले हैं। जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा जिसमें 3.17 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं। सामान्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 2023 में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। ठीक है। तकरीबन 3 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है और 3,17,000 लोग फिर शामिल होने वाले हैं 4 फरवरी को। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे इतने युवाओं ने इसमें आवेदन किया है, 6.5 लाख के करीब। तो कहीं ना कहीं युवा भी ज़्यादा है और सरकार को ऐसा नहीं कि सरकार ने इस एग्ज़ाम के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है, लेकिन पेपर अगर सरकार ने दिखाई है तो पेपर फिर कैसे लीक हो गया? कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है और जिसके कारण ये पेपर एक दिन पहले ही लीक हो जाता है। आप समझ सकते हैं। तीसरे पेपर का प्रश्न पत्र और एक दिन पहले वायरल हुए इन सवालों का जवाब आप देख सकते हैं। ये सवाल का जवाब है जो वायरल हो गए हैं। ठीक है। पेपर लीक मामले की हो सीबीआई जांच। बाबूलाल मरंडी जी का कहना है कि जो ये पेपर लीक हुआ है इसका सीबीआई जांच होना चाहिए कि आखिर किसने लीक करवाया, कहाँ से हुआ है। एक एक जानकारी जो है ये सरकार को जुटाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो भी इसमें शामिल है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, जेएसएससी क्या कुछ एक्शन लेती है और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी जो है 28 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ था जीके का, उसका जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा एग्ज़ाम होगा। अब 4 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए उसका क्या कुछ अपडेट आता है। कहीं ना कहीं आयोग तो सतर्क हो गई होगी, लेकिन अब चूक कहाँ से हो जा रही है ये कह पाना मुश्किल है और ये अभी जवाब सरकार के पास भी नहीं है, जेएसएससी के पास भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में और जो भी खबरें आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।